अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नहायत इंफॉर्मेटिव लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा यकीनी तौर पे। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर सम नंबर 6 फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7, -9। इसको करने से पहले आपको स्लोप पता होनी चाहिए। पॉइंट स्लोप फार्मूला हमने लगाना है। स्लोप इधर गिवन नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें वाज़ेह तौर पे स्लोप को मेंशन की गई होगी। इधर स्लोप आपको गिवन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप आपने खुद से लिख देना। इसका पहले ये कोऑर्डिनेट्स दे दें, ये x1 y1। अब इसका जो स्लोप है वो होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है m = 0। अब आप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आपने याद रखना है, पेपर में आपको नहीं दिया जाएगा। y - y1 m इंटू x - x1। y1 आपके पास है -9, माइनस माइनस प्लस हो गया। m की जगह पे आपके पास 0 आ गया। x - x1, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा y + 9 = 0। y + 9 = 0। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल लाइन जो है, जो कि गुजरी है पॉइंट -5, 3 से, उसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो अब वर्टिकल लाइन के केस में जो है पहले तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, x1 y1। स्लोप आपकी इस केस में होगी, वर्टिकल लाइन के केस में 1/0। अब फॉर्मूला आप वही वाला लगाएंगे इक्वेशन का, y - y1 = m इंटू x - x1। जस्ट यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज। y1 की जगह पे 3 आ गया, m की जगह पे 1/0 आ गया, x1 की जगह पे -5, माइनस ऑलरेडी मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 0 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 y - 3 से मल्टीप्लाई जब जाके दूसरी साइड पे होगा तो ये उसको भी 0 कर देगा। x + 5, ये आपका आंसर आ गया। पहले दो केसेस में स्लोप नहीं दी गई थी। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें स्लोप गिवन है। जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, y माइनस, पहले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 m। पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा लीजिए, y - y1। इक्वेशन आपने खुद ही याद रखनी, जनरल इक्वेशन लाइन की, x - x1। तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस में इक्वेशन एक ही फार्मूला है, जनरल इक्वेशन ये लाइन की, y - y1 = m x - x1। y - y1 = m x - x1। इसे पॉइंट स्लोप फार्मूला भी कहते हैं कि एक पॉइंट दिया होता है और एक स्लोप दी होती है। y1 किसके बराबर है? 5 के। m 7, x1 आप देखिए माइनस 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 प्लस। अब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दें, y - 5 7x 7 × 6 = 42। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रह जाएगा। 7x, y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस। 42, 5 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस। 7x - y 42, 42 में 5 ऐड किए 47। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो या क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको
आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका इंफॉर्मेटिव लेक्चर बना के आपको भेज दूंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो जो है मिस ना हो।